नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सबक हम सूरतुन नाज़ियात का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं जिसकी तौफ़ीक से हम इस नेक काम का आगाज़ कर रहे हैं, और इस काम में जितने लोग भी शामिल हैं बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला सबकी काविशों में बरकत अता फ़रमाए और सबकी काविशों को कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी वजाहत करना चाहूँगी कि तजवीदुल कुरान का ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कि कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते या पढ़ना जानते हैं लेकिन तजवीद से पढ़ना नहीं जानते। तो आज के सबक में हम ये सीखेंगे कि तजवीद क्या है या तजवीद किसे कहते हैं। मखारिज, सिफ़ात और कवाइद का ख़याल रखते हुए, मखारिज, सिफ़ात और कवाइद का ख़याल रखते हुए कुरान पाक को पढ़ना, इसे तजवीद कहते हैं। और कुरान पाक का इस तरीके पर पढ़ना जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और पढ़ाया, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान पाक को इस तरीके पर पढ़ें। हम चूँकि अजमी हैं और कुरान पाक अरबी में है, तो इसलिए कुरान पाक पढ़ने में हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यतगन्ना बिल कुरान, कि जो शख्स कुरान को खुश इल्हानी से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। खुश इल्हानी मतलब अच्छी आवाज़ से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। और सिर्फ अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ना भी काफ़ी नहीं है, अगर हुरूफ के मखारिज सही ना हो, यानी जो भी आप हर्फ पढ़ रही है, मिसाल के तौर पर हा पढ़ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हलक के या मुंह के कौन से हिस्से से निकलता है। आप हमज़ा पढ़ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से हिस्से से निकलता है। आप ऑफ पढ़ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके मुंह के कौन से हिस्से से निकलता है, इसकी अदायगी कैसे दुरुस्त है। तो तजवीद के लिए सही होने के लिए ज़रूरी है कि आपके हुरूफ के मखारिज सही हों, हुरूफ की सिफ़ात दुरुस्त हों, और तजवीद के कवाइद, यानी हमें कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ मद करना है, इस मद का क्या नाम है, इन सब बातों का इल्म होना ज़रूरी है। इसे तजवीद कहते हैं। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह बहुत ही सादा और आसान तरीके से तजवीद सीखेंगे। तो सबक के आगाज़ से पहले चंद आदाब जहन नशीन कर लीजिए कि आपकी उंगली अल्फाज पर हो और आपके कान मेरी आवाज़ पर हो और निगाह कुरान पाक पर हो। और अगर आप दो ज़ानों हो जाएं जैसा कि अत्तहियात में बैठते हैं और अपनी कमर को सीधा कर लें तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन नाज़ियाति मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अराहुल आयतल कुबरा, फ़अराहुल आयतल कुबरा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वक़फ़ के कवायद में कि अगर खड़ी मद पर हम वक़फ़ करेंगे, अगर हम खड़ी वक़फ़ पर मद करेंगे तो जैसे उसको बग़ैर वक़फ़ की हालत में पढ़ा था, वक़फ़ की सूरत में भी उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो कुबरा में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बग़ैर वक़फ़ के भी कुबरा होगा और वक़फ़ की सूरत में भी कुबरा ही पढ़ेंगे। और रा के ऊपर खड़ा ज़बर है, जैसे रा के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो रा को पुर या मोटा करके पढ़ते हैं, इसी तरह रा के ऊपर खड़ा ज़बर या उल्टा पेश आ जाए तो उस रा को भी पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो
تو ہم اس آیت کو ایسے پڑھیں گے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى. مخارج کا خیال رکھ کر پڑھیں گے، ذال کی جگہ زا نہیں پڑھیں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. یہاں پر ہم انا کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. نورانی قاعدے میں آبدن کی تختی میں جو کہ تختی نمبر 6 ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون پڑھا. نون پڑھے کا مطلب یہ ہے کہ انا کے ساتھ جو الف ہے وہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو ہم اسے انا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. انا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے. اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. تو ایسے پڑھیں گے لفظ کو ان فی ذالک لعبرۃ. لعبرۃ پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون. یرملون ان میں سے لام آ گیا ہے، اس لیے اس تنوین پر غنہ نہیں کریں گے. اور ایسے پڑھیں گے لعبرۃ لمن یخشیٰ. لمئی پر کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون. یرملون ان میں سے یا آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا. غنہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ادغام کے ساتھ ہوگا. اور ادغام کہتے ہیں کہ دو لفظوں کو ایک کر لیا جائے. جیسا کہ یا دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ نون کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود. تو نون ساکن پر یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا. تو آیت ایسے پڑھی جائے گی ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشیٰ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. خلقاً پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے. حروف حلقی میں سے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، اس لیے اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے اور کہیں گے خلقاً أَمِ السَّمَاءُ. آگے بناها رفع سمكها فسواها. جی اس کے اوپر لکھا ہے گول دائرے کے اوپر وقفہ. وقفے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وقفے میں لمبا سکتہ کرتے ہیں. سکتہ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ دیر کے لیے آواز روکنی ہے لیکن سانس نہیں توڑنا، پھر اسی سانس کے ساتھ اگلا لفظ پڑھنا ہے. اور وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یعنی یہاں پر سکتے سے زیادہ رکنا ہے. تو ہم رک جائیں گے ایسے بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ہا اور ہا میں فرق کر کے پڑھیں گے. دہاہا غلط ہو جائے گا اور صحیح کیا ہے؟ دحاہا. اخرج منها ماءها ومرعاها. ومرعاها میں را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر ہے، تو اس را ساکن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے.
ऐसे पढ़ा जाएगा। वमरआहा वल्जिबाल अरसाहा मताअल लकुम वलिअनआमिकुम। आयत कैसे पढ़नी है? मताअल लकुम वलिअनआमिकुम। मताअल लकुम की तनवीन पर भी गुन्ना नहीं करेंगे और वलिअनआमिकुम की नून साकिन पर भी गुन्ना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मताअल लकुम में तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम आ गया है। हरूफ यरमलून 6 है, या रा मीम लाम वाव नून यरमलून। तो हरूफ यरमलून में से लाम आ गया है तनवीन के बाद, इसलिए इस तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे। और वलिअनआमिकुम में नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से आइन आ गया है, इसलिए इस नून साकिन पर भी गुन्ना नहीं करेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे मताअल लकुम वलिअनआमिकुम। आज के लिए इतना ही। सही और आसान तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप में से कुछ भी ख़वातीन या छोटे बच्चे कुरान पाक तजवीज़ के साथ पढ़ना चाहते हैं या पढ़े हुए हैं सिर्फ़ अपनी सुनाकर गलतियाँ दुरुस्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।